एक बार फिर से आप सभी का मंगलम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पांच अच्छे से प्रश्न, पांच खूबसूरत से प्रश्नों का देखेंगे क्या कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं या क्या तरीका हो सकता है मेरे हिसाब से। और इस लेक्चर का नाम मैंने दिया पंचामृत। इसका नाम हमने क्या दिया है? पंचामृत। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चंस में आप 5 अच्छी चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन आप देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें, प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया है 32,000 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मिश्रधन कितना होगा, तो आपको पता है मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्रधन हो जाता है। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ए बराबर पी प्लस इंटरेस्ट। यानी अगर मैं 5,044 रुपये इसमें जोड़ दूं तो वो मिश्रधन हो जाएगा, यानी 37,044 के। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 9 महीने का ब्याज दिया है और जबकि ब्याज प्रति तिमाही है। दैट मीन्स 9 महीने में 3 बार ब्याज की क्रिया, ब्याज का 3 बार संकलन किया गया होगा। 9 महीने, तिमाही का मतलब हर 3 महीने पे ब्याज लगेगा। तो आप खुद बताइए कि 9 महीने में कितनी बार लगेगा? तो आप कहेंगे 3 बार। क्या मैं ये समझा पाया? आइए, तो अब एक चीज मैंने बताया कि अगर आपको ब्याज की दर बतानी है तो आप रेशियो से काम चला सकते हैं। आप चाहे तो फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। आप ध्यान दें, आप बताओ 9 महीने है और 3 महीने के हिसाब से ब्याज लगेगा तो 3 बार ब्याज लगेगा। तो आप क्यूब रूट निकाल दीजिए। आप क्या करेंगे? क्यूब रूट निकाल देंगे। ऐसा होता क्यों? ये सब में जब जितने लोग ऑफलाइन पढ़े हैं, मेरे से पढ़ते हैं, उनको सबको मालूम, मैं बताता हूँ कैसे क्यों होता है। ठीक है ना। तो फिलहाल देखें, तो जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो पहले आप क्या करें? अब इसका क्यूब रूट नहीं निकल पा रहा तो आप क्या करिए? पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए। हम क्या करेंगे? ध्यान दें, पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि 32,000 का क्यूब रूट आप बनाने जाएंगे तो चलिए देखें, 4 से कट रहा है तो 4 अट्ठे 32, 8,000 हो जाएगा। 4 × 9 36, तो ये आ जाएगा। अगर मैं इसको रेशियो बना लूं तो ये आ जाएगा। अब मैं इसका क्यूब रूट निकाल देता हूं। क्यूब रूट क्यों निकालना हूं? क्योंकि 9 महीने का टाइम है और 3 बार ब्याज लग रहा है ना। 3 बार लग रहा तो क्यूब रूट 4 बार लगता, तो हम 4 चौथा रूट निकाल लेते। अब बताओ 8,000 किसका क्यूब है? तो 20 का है, यानी 8,000 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 20 आएगा। इसी तरह से ये 21 आएगा। ये क्या हो गया? ये जो रेशियो बना, ये 1 साल का रेशियो बना। और आपको पता है कि 1 साल का जो रेशियो है वो सिंपल सी बात है कि मूलधन पे ही ब्याज मिलेगा। 1 साल में जो ब्याज मिलता है वो सिर्फ मूलधन पे मिलता है। तो आप बताओ, अगर प्रिंसिपल 20 है, मिश्रधन 21 है, तो ब्याज आपको कितना मिला? 1। किस पे? 20 पे। परसेंट में बताना है तो 100। तो आपने देखा ब्याज की दर आ गई 5%। अच्छा, ब्याज की दर 5% आई, लेकिन ये तो तिमाही वाली ब्याज है, जबकि ऑप्शन में वार्षिक है। तो आप बताओ, अगर तिमाही हर 3 महीने में 5% है तो वार्षिक ब्याज कितनी होगी? 20%। क्यों? क्योंकि 1 साल में 4 तिमाही होती हैं। उम्मीद है मैं समझा पाया। ठीक है ना। अब यहां पर समझाने से ज्यादा यह है क्वेश्चन करते कैसे हैं, है ना। मैं आपको यहां पर मैथ सिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे ये मैंने लिखा है, डायरेक्ट ये सब लिखने की आवश्यकता थी नहीं। आप इतना लिखते और डायरेक्ट आपका आंसर ही आ जाता। समझ आ रही बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको लगाने का प्रयास करिए। ट्रेलिंग जीरो का क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ट्रेलिंग जीरो वैल्यूज, अंत में कितने अंक आते हैं? 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करें तो कितने अंक, कितने शून्य आएंगे? 100 से 200 करेंगे, ऐसे कर। ये थोड़ा सा खूबसूरत क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया गया है।
आइए देखें, आप वीडियो को पॉज करें, लगाएं। चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूं। ध्यान दें, 5 × 10 × 15 डैश 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 200। आपको बताना है इसमें कितने जीरो आएंगे अंत में। तो आपको पता है जीरो कब आता है, जब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो आएंगे। कहने का मतलब है अगर 5 के 2 पेयर हैं और 2 के 3 पेयर हैं तो पेयर 2 ही बन पाएंगे, यानी 2 ही जीरो आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से 2 की पावर 2 तो काम आ जाएगा, 1 2 फ्री रह जाएगा। जब तक उसको 5 नहीं मिलेगा वो जीरो नहीं बना पाएगा। इसका मतलब है जीरो पूरी तरह डिपेंड है 5 और 2 पे। और इसमें भी ये खास बात है कि 5 और 2 में से क्या कम बार आ रहा है। समझ में आ रही बात? आइए तो यहां पर देखें, अगर मैं यहां से देखें 5 × 1 5 × 2 5 × 3 ऐसे करके 5 × 40 तक लिखा हुआ है, यानी 5 तो आपको 40 बार मिलेगा, हाँ या ना? 5 × 1 5 × 2 5 × 3 5 मिलेगा। और बचा क्या? 1 × 2 × 3 × 40। अब हमारे पास 5 तो 40 बार है। अगर हमें ये पता चल जाए कि 2 कितनी बार आएगा तो हम बता सकते हैं। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे हम 40 को जब जीरो निकालते थे क्या करते थे, 40 को 5 से डिवाइड किया, जो भागफल आया फिर 5 से डिवाइड किया। लेकिन यहां पर हमको 2 पता करना है। क्यों? क्योंकि 5 तो हमारे पास 40 बार ऑलरेडी है। समझ आ रही बात? तो हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल आएगा 20। अब हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। अब 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब भागफल जोड़ लेंगे, 20 10 30, 30 5 35, 35 2 37 और 1 38, यानी आपको 2 मिलेगा 38 बार। अब बताओ अगर 2 की पावर 38 है और 5 की पावर 40 है तो पेयर कितने बनेंगे? तो पेयर तो 38 बनेंगे, यानी अंत में कितने जीरो आएंगे? 38। और यही इस सवाल का सही जवाब होगा। समझ आई बात? हाँ या ना? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, आपने खूब पढ़ रखा होगा, है ना? कायदे से इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते पढ़ते आ जाना चाहिए, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जो भी बच्चे थोड़े से समझदार हैं, अच्छे लेवल का पढ़ा, तो इस क्वेश्चन को लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। आइए समझे। कह रहा निश्चित मूल्य, निश्चित मूल्य मैंने मान लिया 3 यूनिट। 3 यूनिट क्यों मान लिया? क्योंकि 2/3 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 मान लिया। समझ आ गई बात? अब कह रहा है कि अगर इसके 2/3 पर बेचा जाता तो 3 का 2/3 यानी 2 यूनिट। कह रहा है कि अगर आप 2 यूनिट पर बेचते तो आपको 10% का नुकसान होता। 10% का नुकसान यानी 90% पर बेचने की बात कर रहा है। आपको मालूम है कॉस्ट प्राइस 100% होता है। इतनी बार ये शब्द आप सुन चुके होंगे, मैं तो बोर हो गया हूं, ठीक है ना। तो लेकिन बताना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस होता है 100%। 100 से कम में बेचना नुकसान, 100 से ज्यादा में बेचना फायदा। तो यहां पर 10% का नुकसान ही 90% पर बेच रहे हैं। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 90 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 45% आएगी, हाँ या ना। अब आपसे कह रहा है कि अगर फिक्स कीमत पर बेचा जाता तो लाभ कितना होता? आप बताओ। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 45 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 135% होगी। 45 से 135, 100 से जितना ज्यादा है वही लाभ है, तो 35% आपका आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? अगला क्वेश्चन देखिए। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। देखिए कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैं 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ और 1 घंटा वेस्ट करूँ। इतना टाइम ना मेरे पास है और आपके पास भी नहीं होना चाहिए। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर लॉजिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। जितनी जल्दी क्वेश्चंस कर पाएंगे वही आपको मेरिट में ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1। अगर आपने पिछले वीडियोस भी देखे हैं तो मैंने इसमें बताया है कि tan और tan का मल्टीपल अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया जाए और 1 हो तो दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो थीटा और 2 थीटा यानी 3 थीटा बराबर
90 डिग्री तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। और पूछा क्या है, tan 3 थीटा यानी tan 90, 3 थीटा यानी 3 इंटू 30 यानी 90, और tan 90 का मान क्या है। कायदे से ये भी क्वेश्चन विदाउट पेन हो सकता है, 70% क्वेश्चन विदाउट पेन हो सकते हैं। समझ में आया? क्या ये बात आपको क्लियर हुई? मजा आ रहा है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखें। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी से 5 क्वेश्चन और 5 के लॉजिक बता करके जल्दी से, कायदे से 5 क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाने चाहिए, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा, कम से कम कुछ तो वीडियो में हो देखने लायक, है ना। जल्दी ऑफलाइन कोचिंगें खुल जाएंगी, होपफुली सितंबर में खुल जाएंगी, तो फिर हम लोग मिलेंगे और फिर धमाकेदार तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे। इस लॉकडाउन के दौरान कुछ नई चीज़ें भी मैंने सीखी हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। आइए, अगला दिया है √2। आप बताओ √2 को आप 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो। फिर दिया है पावर 1/4 लिख सकते हो। फिर दिया है तो पावर 1/3 लिख सकते हो। और फिर दिया है तो पावर 1/6 लिख सकते हो। सॉरी। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमको करना क्या है, हमको बताना सबसे छोटी क्या है। आप कुछ मत करिए, आप जो फ्रैक्शंस, पावर में जो फ्रैक्शंस बनी, इनके डिनोमिनेटर बराबर कर दीजिए। इससे होगा क्या, आइए देखते हैं। अगर मैं 2, 4, 3 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, तो अगर मैं 12 बनाना चाहूं तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 से ऊपर तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है कि आपको 2 की पावर 6 लिखो फिर 64 लिखो, समझिए, ठीक है ना। 3 की पावर 1/4 है, यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 से तो 4, 3 की पावर हो जाएगा 3 यानी 27। यहाँ आप 4 से गुणा करेंगे 12 बनाने के लिए तो 4, 4 की पावर 4 यानी 16 का स्क्वायर यानी 256। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 5 की पावर 2 यानी 25। समझ में आ रही बात? मैंने क्या किया, मैंने सबको 12 बना दिया, और जो ऊपर पावर आई वो डायरेक्ट 2 की पावर यहाँ 6 बना तो 64, 3 की पावर 3 बना तो 27, 4 की पावर 4 बना तो 256, 5 की पावर 2 बना तो 25। अब बताओ सबसे छोटा कौन सा है, आप बताओ। अंधा भी बता देगा सबसे छोटा कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछता तो आप बता देते सबसे बड़ा ये होगा। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 8 साल में 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है। यहां से एक चीज ध्यान दें, 100 रुपए पर 1 वर्ष में जो भी ब्याज मिलेगा वही ब्याज की दर होती है। ये साधारण ब्याज की मेरी परिभाषा है। 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ब्याज की दर कहलाता है, साधारण ब्याज, ठीक है ना। आइए देखें, तो समझिए 100 रुपए हैं, 2 गुना हो गए यानी 200 हो गए, कितने सालों में, 8 सालों में। आप बताइए 100 से 200 हो गए तो ब्याज कितना मिला, 100 रुपए तो मिला। कै साल में, 8 साल में। आप बताओ 8 साल में 100 तो 1 साल में कितना, 100/8 तो आ गया 25/2 यानी 12.5%। 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ब्याज की दर कहलाता है। तो ये है 5 क्वेश्चन की पंचामृत श्रृंखला का पहला हिस्सा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और कुछ मैं आपको सिखा पाया होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन हुए या नहीं देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। अगला पंचामृत का पार्ट 2 आएगा कल।